नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 56 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। स्क्वायर हैंड है, तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत वाले काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनका काम भी कुछ ऐसा ही है, फिजिकल वर्क करके अपना जीवन यापन ये कर रहे हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनको कोई जीवन जीने का सहारा, लाइफ पार्टनर या कोई फीमेल पार्टनर जो इनके साथ रह सके मिल सकती है या नहीं, तो इनके सवाल का भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। सारी उंगलियों को देखते हैं तो इनकी उंगलियों के सारी उंगलियों के पोर, उस ऊपरी पोर जो हैं ये, इन पोरों में धार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग का माइंड जो होता है बहुत तेज नहीं होता है और साथ ही किसी भी मुद्दे पर अपनी राय को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या बड़बोलापन ऐसे लोगों की आदत होती है। कुल मिला के बुद्धिजीवी वर्ग के ऐसे लोग हो ही नहीं सकते। जब भी स्क्वायर हैंड हो, इस तरह से पोर हो, अंगूठे का ये भाग बिल्कुल से बाहर ना निकला हो, तो बुद्धिमत्ता का स्तर ऐसे लोगों का बहुत ही कम होता है। सारी उंगलियां फैली हुई जब भी हों तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जिद्दी नेचर के भी जरूर होते हैं। सारी उंगलियों की लंबाई तो अच्छी है और कुछ खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, तो इस उम्र में भी इनका एनर्जी और स्टेमिना बना हुआ है। साथ ही यौ भी है उंगलियों पर, तो स्पष्टवादी भी ऐसे लोग जरूर हो जाते हैं। थंब पीछे की ओर भी घुमा हुआ है, तो दया भाव भी ऐसे लोगों के मन में रहता है। जान पहचान का दायरा भी ऐसे लोगों का थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है। जान पहचान ऐसे लोगों की ज़्यादा होती है। सारे पर्वत को देखते हैं तो बुध पर्वत पर थोड़ा दबाव है, लेकिन जो इतनी सारी खड़ी रेखाएं चल रही हैं, ये धन का प्रवाह अच्छा है, रुपया पैसा आते जाते रहता है। इनके लेवल के हिसाब से रुपया पैसा इनके पास में है और साथ ही ये दूसरों की हेल्प के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। सहयोग ऐसे लोग दूसरे को जरूर करते हैं। सूर्य रेखा भी इनकी लंबी जरूर है, लेकिन इस सूर्य रेखा का इनको कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाया होगा अवश्य ही, क्योंकि सूर्य रेखा बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। इन्होंने जानकारी दी कि इनकी एक प्रेमिका भी थी जिसका देहांत हो चुका है। तो जब भी सूर्य रेखा नीचे की ओर निगेटिव होकर उतरे तो ऐसी स्थिति में ये रेखा अवैध संबंधों का संकेत देती है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी व्यक्ति के कहीं और संबंध होते हैं। तो ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। आपकी हृदय रेखा जिस तरीके की है, ये हृदय रेखा आपकी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कामुकता का स्तर ज़्यादा होता है। और ये लाइनें हैं तो फिर फ्लर्टिंग लाइनें कहते हैं इनको। तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य रिलेशन होते हैं। और नीचे की ओर ये रेखाएं भी संकेत देती हैं कि वृद्धावस्था में आपको, आने वाले दिनों में आपको, आपका मन दुखाने वाली घटनाएं कई होंगी। कई लोग आपको भावनात्मक रूप से आहत करेंगे। वो नज़दीकी सगे संबंधी ही आपके जरूर होंगे। गुरु को देखते हैं तो गुरु थोड़ा सा निगेटिव, ये रेखा निगेटिव होकर भी चल रही है रेखा। भक्ति भाव में बहुत अधिक मन आपका नहीं लगता होगा अवश्य ही। ज्ञान धर्म की बातें भी आपको बहुत अच्छी नहीं लगती होंगी, ये आपके समझ से बाहर होंगी ऐसी सारी बातें। ये रेखा भी है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है व्यक्ति के भीतर में। और निम्न मंगल पर उभार अच्छा है, लेकिन राहु रेखाएं हैं, ये कुछ निगेटिविटी की रेखाएं। आपने बताया कि आपकी लाइफ पार्टनर भी आपको छोड़ के जा चुकी है। तो ये रेखा जब इस तरह से लाइफ लाइन से नीचे की ओर उतरती है तो निगेटिविटी को बताती है। तो संभवतः यही वो समय है जब आपकी लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर गई होगी। ये समय करीब करीब 30 के बाद का समय है कि जब आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई। एक ये भी रेखा है, निम्न मंगल से निकल रही है और बुध तक जा रही है रेखा। ये भी निगेटिव एक रेखा है।
ये भी संबंधों के लिहाज से अच्छी रेखा नहीं है, कैरियर के हिसाब से भी अच्छी रेखा नहीं है कि धन कमाने के लिए या कोई रोजी रोजगार के लिए परिवार का आपको सपोर्ट मिला या कोई परिवार के व्यक्ति ने आपको हेल्प की, लेकिन वो हेल्प ने उतना काम नहीं किया या उस व्यक्ति ने उतना अधिक सपोर्ट नहीं किया, तो ये रेखा एक राहु रेखा बनकर रह गई। बहुत अधिक आपको संबंधों का या रुपए पैसे का फ़ायदा नज़दीकी रूप से, नज़दीकी रिश्तेदारों से या धन के मामले में आपको नहीं मिला, कुछ ऐसा कह सकते हैं। शुक्र पर आपके भार बहुत ज़्यादा है, जो आपके अत्यधिक कामुकता को बताता है। जो व्यक्ति अत्यधिक कामुक हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये खड़ी रेखाएं भी हों तो वो अपने लिए पार्टनर की तलाश कर लेता है अवश्य ही। तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर है कि आप निश्चित तौर पर कोई ना कोई फीमेल पार्टनर आपको मिल जाएगी, आप उसके साथ में रह सकते हैं। लेकिन बात फिर वही कि संबंधों के मामले में कामुकता ही सर्वोपरि आपके है, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपकी भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है कि आपको कोई फीमेल पार्टनर मिल सकती है, मिल जाएगी आपको कोई ना कोई फीमेल पार्टनर। शुक्र आपका वो हिसाब का है। सुख सुविधाएं हालांकि आपके जीवन में उतनी नहीं है, सूना सा पड़ा हुआ आपका शुक्र पर्वत है। सुख सुविधाओं के अभाव को भी इस तरह का शुक्र पर्वत बताता है और कामुकता के उच्चतम लेवल को भी ऐसा शुक्र पर्वत बताता है कि हद से ज़्यादा कामुक हो जाता है व्यक्ति। आप देखिए आपका शुक्र पर्वत उस तरह से हथेली से बाहर जाता हुआ भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर करना चाहें तो शुक्र के कुछ उपाय करें आप। ये जो पार्ट है आपका, इसको बैलेंस करने के लिए आप अगर चाहें तो इस पर रोज़ाना कोई भी शुक्र की वस्तु, शक्कर, घी, शहद या जो भी हो सके, आप इस हथेली पर नहा धोकर लगा सकते हैं। इससे आपका शुक्र बैलेंस होगा जरूर ही। केतु पर एक मछली का चिन्ह भी है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ भी आपको हो सकता है या किसी न किसी रूप से आपको लाभ, आपके पूर्व जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और आप उसी दायरे में हैं भी, अभी आप 56 की आयु है आपकी, तो बुढ़ापे को लेकर कोई चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है, न स्वास्थ्य के हिसाब से, ना ही तो रुपये पैसे के हिसाब से, ना ही तो संबंधों के लिहाज से। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो भी आपके गुरु होंगे या जो भी आपके परिवार के देवता होंगे या जिस भी देवता को आप मानते होंगे, उनकी भी आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि अब आप केतु के दायरे में हैं और केतु को गुरु ही हैंडल करता है हमेशा। तो आप गुरु के भी उपाय करें, और गुरु का उपाय सबसे अच्छा यही उपाय है कि साधु संतों की सेवा करना, आपने जो भी इष्ट आराध्य है उनके प्रति समर्पण भाव रखना, यही एक सीधा सरल उपाय दिखाई पड़ता है आपके लिए। क्योंकि बहुत अधिक उपाय वगैरह आप नहीं कर पाएंगे, आपका जो जीवन स्तर है, आपकी जिस तरह का आपका माहौल है आपके आसपास, आप बहुत अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। अन्यथा योग ध्यान प्राणायाम से भी हस्तरेखा में चमत्कारिक बदलाव होता है, मनोमस्तिष्क की स्थिति में चमत्कारिक बदलाव होता है। चंद्र भी आपका उस हिसाब से, चंद्र को जगह कम है और कुछ अच्छी रेखाएं भी नहीं है, तो दूर की यात्राएं वगैरह आपने नहीं करी होगी, आपको पसंद भी नहीं होगा बहुत दूर वगैरह जाना। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो शिव जी से जुड़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय का ध्यान भी आप कर सकते हैं। बाहरी मंगल पर उभार अच्छा है। कुछ ये रेखाएं कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद, ऐसा कुछ भी होने के चांसेस, लेकिन बहुत लिमिटेड। कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान आपको इन सब चीज़ों से नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। मस्तिष्क रेखा भी आपकी मंगल के दायरे में ही है, तो बहुत अधिक आप भावनाओं में बहने वाले, उलझने वाले या मुसीबतों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं है अवश्य ही। लक लाइन आपकी 50 के बाद ही ठीक ठाक सी है, तो अवश्य ही आप पिछले कुछ वर्षों से ही ज़्यादा सुकून महसूस करते होंगे। जीवन का जो एक लंबा हिस्सा है
40+ के भी बाद वाला, करीब करीब 45 वर्ष की आयु तक आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा है। ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, काफ़ी सारे राहु रेखा आपके हाथ में 40+ की आयु तक हैं। 40+ के बाद में राहु रेखा आपके जीवन को उतनी प्रभावित नहीं कर रही है। तो आप जो जीवन जी रहे हैं, पिछला जो आपने जीवन गुजारा है 40+ के बाद तक वाला, उससे कुछ अच्छा जीवन अवश्य ही होगा आपके लेवल के हिसाब से, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और बहुत हद तक शारीरिक रूप से भी। आप जो जीवन जी रहे हैं ये पहले से अच्छा जरूर है, और बुढ़ापा भी आपका सुखमय ही अवश्य ही गुजरेगा, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी ठीक ठाक सी है, केतु पर मछली भी है, मस्तिष्क रेखा पर भी उतना कोई नेगेटिविटी नहीं है। बस आपको अपने आप भावनाओं पर कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि नज़दीकी लोग आपको बहुत अधिक सुख सहयोग नहीं देंगे। काफ़ी हद तक आपको अपने नेचर में भी सुधार अवश्य ही करना होगा। आपके केतु को देखकर एक बात कह सकता हूँ मैं, अनावश्यक रूप से अनजान व्यक्ति से वाद विवाद आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो अनजान किसी व्यक्ति से आप वाद विवाद करने की कोशिश कभी भी ना करें, वो आपके लिए हमेशा ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि आपका ना तो चंद्र उतना अच्छा है, चंद्र को भी बाहर से, घर के बाहर से, घर से दूर जोड़कर देखा जाता है। चंद्र भी आपका निगेटिव, केतु पर भी ये दबा हुआ पार्ट आपको ये नुकसान देगा किसी भी दूर के स्थान से, या अनजान व्यक्ति से, या बाहर के व्यक्ति से। तो ऐसे किसी भी वाद विवाद से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। मणिबंध रेखा भी आपकी, ये रेखा बढ़िया है, ये रेखा अच्छे भौतिक सुख को बताती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।